बंगाल चुनाव से पहले ही सारे सियासी समीकरण हिल गए हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के जरूर पसीने छूट रहे होंगे। ममता बनर्जी का सामना करना बीजेपी के लिए ऐसी कड़ी चुनौती बन गई है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी पर हार के बादल मंडराते दिख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त एक सवाल हर चौराहे पर गूंज रहा है। आखिर ये दिल्ली का लड्डू है कौन, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? आखिर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दिल्ली का लड्डू कहा या अमित शाह को? बयान छोटा है लेकिन सियासी धमाका इतना बड़ा कि इसे लेकर खूब चुटकी ली जा रही है। अब आपको दिलचस्प बात बताएं तो बंगाल में अभी वोटिंग तो दूर, नामांकन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी एक सीट बिना लड़े ही हारती नजर आ रही है। यानी कुल 294 सीटों की लड़ाई में बीजेपी की चुनौती अब 293 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। अब आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ममता की चाल ने राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है और सबसे ज्यादा बेचैनी उस नेता में है जिसे कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाकर बीजेपी में लाया गया था, यानी शुभेंदु अधिकारी। अब बड़ी हलचल मची हुई है कि आखिर ममता बनर्जी किस हद तक बीजेपी को सताने वाली हैं, बीजेपी को और कितना उलझाने वाली हैं। इस बार तो उन्होंने बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे शुभेंदु अधिकारी को ही फंसा दिया है, जो अब कहीं के नहीं रहने वाले। दरअसल ममता की पार्टी टीएमसी ने 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाकी की 3 सीटें उसने अपने सहयोगी दल बीजेपीएम को दे दी है। लेकिन असली राजनीतिक बम इस लिस्ट में छुपा था कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। यही वो सीट है जहां से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा हुआ है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कभी ममता के सबसे भरोसेमंद लोगों में से गिने जाते थे। लेकिन राजनीति ने करवट बदली, रिश्ते टूटे और वो बीजेपी के खेमे में चले गए। शुभेंदु अधिकारी का गढ़ नंदीग्राम रहा है, वही नंदीग्राम जहां पिछले चुनाव में उन्होंने बेहद कांटे की टक्कर में ममता बनर्जी को लगभग 11,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता को विधानसभा में आना जरूरी था, तब भवानीपुर सीट खाली कराई गई और उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार को करीब 59,000 वोटों से विशाल अंतर से हरा दिया था। ये ममता की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। यही वजह है कि भवानीपुर सीट को ममता का अभेद किला माना जाता है। 3 बार उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, तीनों बार ममता की बड़ी जीत हुई। अब बीजेपी ने बड़ी गलती ये कर दी है कि इसी किले में बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा योद्धा उतार दिया है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा ही अपनी सीट पर फंस गया है और अब अगर शुभेंदु हार गए तो ममता को चुनौती देने वाला बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा ही धूल में मिल जाएगा। अब इसकी दहशत भी साफ दिख रही है कि शुभेंदु को 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की पूरी ऊर्जा अब उन्हें बचाने में लगेगी। बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे होने के बावजूद वो ना तो बाकी उम्मीदवारों के लिए खुलकर प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि अपनी ही सीट पर वो बुरी तरह उलझ गए हैं, जहां से निकलना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी की जमीनी रणनीति कमजोर पड़ने वाली है, जिससे बंगाल में बीजेपी की रणनीति बुरी तरह फेल होती नजर आ रही है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ममता के जो तेवर दिखे, उसने भी बीजेपी की हवाइयां उड़ा दी। ममता बोल पड़ी कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप डर क्यों रहे हैं, मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए, गैस का संकट पैदा करके नहीं, मैदान में आकर लड़िए। ममता ने इस चुनाव को बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई बता दिया है और कहा कि यह बंगाल ही जीतेगा, दिल्ली का लड्डू नहीं। बस यहीं से चुटकी लेते हुए नई चर्चा शुरू हो गई। आखिर ममता ने दिल्ली का लड्डू कहा किसे, गृह मंत्री अमित शाह को या प्रधानमंत्री मोदी को? इसके साथ ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी बरस पड़ी। ममता बोली कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए शानदार खेल खेल रहा है। ममता आगे बोल पड़ी कि अब तो चुनाव आयोग को
साफ तौर पर ही बीजेपी के लिए प्रचार भी शुरू कर देना चाहिए। साथ ही ममता ने बड़ी चेतावनी दे दी कि बावजूद चुनाव आयोग से मिली भगत के बीजेपी के पास कोई मौका नहीं आने वाला। इस बार तो बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले से भी कम होने वाली हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत का आरोप लगाने के पीछे कुछ वजहें साफ नजर भी आ रही हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले आधी रात को बड़ा फेरबदल कर डाला। बड़े पैमाने पर बंगाल के पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए। 2 एडीजी समेत 19 आईपीएस अफसर बदल दिए गए। कई जिलों के एसपी और बड़े शहरों के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए। ऐसे में ममता की पार्टी टीएमसी ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी कि आधी रात को यह फैसला लेना पड़ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव पर्यवेक्षक भी पश्चिम बंगाल में ही तैनात किए गए हैं। बंगाल की 294 सीटें और लगभग उतने ही ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए, जबकि तमिलनाडु, असम और केरल जैसे बड़े राज्यों में इससे काफी कम निगरानी रखी गई है। इसी तरह पुलिस ऑब्जर्वर भी बंगाल में ही सबसे ज्यादा तैनात किए गए हैं। वहीं ममता बनर्जी के आगे बीजेपी की खिसकती जमीन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में गए पवित्र कर फिर से अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी में लौट आए। पवित्र शुभेंदु अधिकारी के दाहिने हाथ माने जाते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु की जीत सुनिश्चित करने में पवित्र ने ही अहम रोल निभाया था। अब ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव खेलते हुए पवित्र को शुभेंदु के ही गढ़ नंदीग्राम में उतार दिया। मतलब बीजेपी का दांव ममता ने उसी के ऊपर खेल दिया है। इसी के साथ टीएमसी ने एक और माइंड गेम चला है। एक साथ अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इससे पार्टी की तैयारी और एकजुटता का संदेश गया, जबकि बीजेपी अभी तक आधी सीटों के आसपास ही अटकी हुई है। वहीं ममता ने एक और बड़ी बात ये की कि अपनी पार्टी में बगावत रोकने के लिए पहले ही संदेश दे दिया कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें संगठन में बड़ी जगह दी जाएगी। यानी अंदरूनी असंतोष को पहले ही संभालने की कोशिश कर ली गई है। टिकट बंटवारे में भी ममता ने मां माटी मानुष फॉर्मूले को लागू किया है। बड़ी संख्या में महिलाओं, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। ये वही वर्ग है जो ममता की पार्टी टीएमसी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। अब बीजेपी की मुश्किल समझिए। राज्य में लगभग 27% मुस्लिम आबादी है। कई जिलों में तो आधे से ज्यादा है। महिलाओं के बीच भी बीजेपी की छवि कमजोर मानी जाती है, खासकर पुराने विवादित बयानों की वजह से। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पश्चिम बंगाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक ऐसे कुएं की तरह है जिसमें तैरने का उन्हें अभ्यास नहीं है और अंदर अंधेरा घना है।